एक क्षण के लिए रुको, सांस लो और उस हलचल को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। वो बेचैनी, वो घबराहट जो तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, शांत होकर सुनो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुका नहीं और कभी किसी के लिए स्थायी रहा नहीं। जिस अंधेरे में तुम अभी खड़े हो वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात कितनी भी लंबी हो पर सूरज अंत में उगता ही है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की ये कठिन घड़ियां भी गुजर जाएंगी। अभी जो टूटे हो वही कल को सबसे मजबूत बनोगे। अभी जो अकेले हो कल को वही लोग तुम्हारा सहारा ढूंढेंगे। शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम देख पाते हो कि बुरा समय भी कुछ सिखाने आया है, और वो शिक्षा तुम्हें इस संसार में कोई और नहीं दे सकता। याद रखो, समुद्र की लहरें जब किनारे तोड़ती हैं तो वो किसी एक नाव को नहीं देखती, पर जो नाव भीतर विश्वास और धैर्य से भरी हो वो हर तूफान को पार कर जाती है। तुम्हारा भी समय आएगा, पर उससे पहले तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि समय बदलता है और जब बदलेगा तो यही दुनिया तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी संघर्ष की गवाही देगी। एक क्षण के लिए रुको, गहरी सांस लो और महसूस करो उस हलचल को जो तुम्हारे भीतर चल रही है। वो बेचैनी जो पूछती है, मेरे साथ ही क्यों, कब खत्म होगा ये अंधेरा। पर सुनो, शांत होकर सुनो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए ठहरा नहीं और कभी किसी के लिए एक जैसा रहा नहीं। जिस अंधेरे में आज तुम हो वो हमेशा नहीं रहेगा। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज उगता ही है। अभी जो टूटे हो वो कल को सबसे मजबूत बनोगे। अभी जो अकेले हो कल को वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब दिखाई देता है कि ये कठिन समय भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। समुद्र की लहरें कभी किसी एक नाव को नहीं देखती, पर जो नाव विश्वास और धैर्य से भरी हो वो हर तूफान को पार कर जाती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि समय बदलता है और जब बदलेगा तो यही दुनिया गवाह होगी तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी जीत की। शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। जब जीवन सबसे ज्यादा शोर करता है तब जवाब अक्सर खामोशी में छुपे होते हैं। आज जो तुम्हें टूटा हुआ लग रहा है वो दरअसल तुम्हारा दोबारा बनने का आरंभ है। समय का एक अजीब स्वभाव है, जब अच्छा होता है तो उड़ जाता है और जब बुरा होता है तो रुक सा जाता है। पर सुनो, वो रुकता नहीं है। तुम्हें लगता है वो थमा है, लेकिन वो बदल रहा है हर पल तुम्हारे लिए। शायद अभी तुम अंधेरे से लड़ रहे हो, शायद तुम्हें लग रहा हो कि कोई उम्मीद नहीं बची, पर यही वो मोड़ है जहां से महान यात्राएं शुरू होती हैं। और याद रखो, सिर्फ वो इंसान जीतता है जो तूफान में डटा रहता है, जो उस वक्त भी भरोसा करता है जब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आज बस शांत हो जाओ ताकि तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको, क्योंकि वही आवाज कह रही है, सब कुछ बदलेगा, तू अकेला नहीं है और यह वक्त भी गुजर जाएगा। शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर रूप में। जब सब छिन जाए तब भी खुद को शांत होकर सुनो। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन लेता है, लोग, सपने, पहचान, और फिर एकदम शून्य छोड़ जाता है। ऐसे में लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कैसे आगे बढ़ूं। पर सुनो, सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर तुमने खुद को थामा है तो तुम फिर से सब कुछ बना सकते हो, क्योंकि समय की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। वो कभी एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां दर्द शुरू होता है, वो तो वहीं से बननी शुरू होती है जहां तुम दर्द में भी डटे रहते हो। जब लोग साथ नहीं देते तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। वो कहती है, रुक मत, तू बना है फिर से उठने के लिए, तेरा समय भी आएगा, बस अभी खुद को मत छोड़ना। तो आज शांत होकर सुनो, क्योंकि आज जो खालीपन है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा, बस खुद को मत छोड़ना। शांत होकर सुनो,
कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है, जहां मन कहता है अब नहीं होगा मुझसे, और आत्मा धीरे से फुसफुसाती है बस एक कदम और। जब मन टूटता है तो हर चीज बिखरी बिखरी सी लगती है। ख्वाब, रिश्ते, पहचान, सब जैसे धुंध में खो जाते हैं। लेकिन वहीं ठीक उसी टूटने की आवाज के नीचे एक और आवाज होती है जो अब तक दबाई गई थी, भुला दी गई थी। तुम्हारी अपनी सच्ची आवाज। वो कहती है तू इससे पहले भी टूटा है, फिर उठकर खड़ा हुआ है। तू अपने डर से बड़ा है, तू अपनी हार से गहरा है, और तू उस मौन से जन्मा है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। तो अगर आज मन थका है तो रुक जा, थोड़ी देर शांत हो जा, लेकिन हार मत मान, क्योंकि जब मन टूटता है तभी आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो समय खुद झुकता है। शांत होकर सुनो, तू टूटा नहीं है, तू बस जागने के करीब है, और समय अब तेरे ही पक्ष में है। शांत होकर सुनो। यह कहानी है एक मोची की। गांव के कोने में उसकी एक पुरानी सी दुकान थी, मिट्टी की दीवारों से बनी, खपरेल की छत के नीचे। वो बैठा करता था, दिन भर टूटे हुए जूते सिलते हुए। कभी कोई किसान आता, कभी कोई बच्चा अपने फटे जूते लेकर, मगर किसी ने कभी उसकी आंखों में वो चमक नहीं देखी जो अक्सर वो अपने अंदर छुपा लेता था। क्योंकि इस मोची के पास एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे हर कोई मजाक समझता था। वो कहता था एक दिन मैं ऐसा जूता बनाऊंगा जो कोई राजा भी पहनना चाहेगा। गांव हंसता था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लोग कहते तू मोची है, सपना मत देख। पर वो कुछ नहीं कहता, बस अपने औजार उठाकर फिर से जूते पर सिले हुए धागे को खींचता। समय बीतता गया, उसका शरीर बूढ़ा होता गया, हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली हो गईं, पर सपना अभी भी उसकी सिलाई के साथ जिंदा था। एक दिन शहर से एक बड़ा आदमी गांव आया, एक मशहूर जूता डिजाइनर जो पुराने हस्तशिल्प को ढूंढ रहा था। उसने उस मोची के हाथ से बना एक साधारण सा जूता उठाया, उसे घुमाया, पहना और चौंक गया। उसने कहा यह कौन बना सकता है इस तरह का संतुलन, यह तो किसी कलाकार का काम है। गांव वालों ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। वो बूढ़ा मोची अब बोलता कम है, सिर्फ सुनता है। उस दिन पहली बार वो मोची कुछ बोला। उसने कहा मैं कुछ नहीं हूं, बस हर दिन यह सोचकर काम करता रहा कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिसे आज कोई नहीं देखता उसे कल पूरी दुनिया पहचानती है, अगर वो हार ना माने। आज वो बूढ़ा मोची नहीं रहा, पर उसके बनाए जूते एक म्यूजियम में रखे हैं। लोग उन्हें देखते हैं और शायद उस धागे को महसूस करते हैं जिसमें एक आदमी का विश्वास सिला हुआ था। शांत होकर सुनो, क्योंकि तुम भी उसी मोची की तरह हो। आज तुम्हें कोई नहीं समझेगा, पर अगर तुम सच्चाई से जमे रहे तो एक दिन समय खुद तुम्हारा नाम लेगा। शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। शांत होकर सुनो। यह कहानी है एक मजदूर की, नाम था रामू। सुबह 4 बजे उठकर ईंटें ढोता, शाम होते होते उसकी पीठ झुक जाती, हथेलियां फट जाती। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी उसकी थकान के पीछे छुपा सपना नहीं देखा। वो एक सपना देखता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उसकी आंखों में वो सपना इतना सजीव था कि हर फावड़े की चोट में वो उम्मीद झलकती थी। लेकिन जिंदगी ने रहम नहीं किया। जिस बेटे के लिए उसने खून पसीना एक किया था, वो एक दिन कह गया, पापा आप मजदूर हैं, मुझे आपकी तरह नहीं बनना। रामू हंसा नहीं, न रोया, बस दीवार की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, तू जो बनना चाहता है बन, पर मैं तब तक मजदूर रहूंगा जब तक तेरा रास्ता बन नहीं जाता। समय बीतता गया। रामू का शरीर थकने लगा, पर हाथ रुके नहीं। वो हर महीने बेटे को पैसे भेजता रहा, कभी उधार लेकर, कभी पेट काट कर। लोग कहते, क्यों इतना कर रहा है, उसने तो तुझे शर्म माना था। रामू मुस्कुराता और एक ही बात कहता, अभी वो बच्चा है, जब समझेगा लौट आएगा। और एक दिन, वो दिन भी आया। उसका बेटा सूट बूट पहनकर उसके उसी निर्माण स्थल पर पहुंचा जहां रामू की हथेली पर अब भी छाले थे, पर आंखों में वही सपना था। उसने सामने खड़े होकर कहा, पापा मैं इंजीनियर बन गया, पर आज पहली बार समझ पाया हूं कि असली वास्तुकार आप हैं। आपने मेरी नींव रखी है। रामू कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद की और मन ही मन कहा, शांत होकर सुनो, क्योंकि समय बदलता है।
अगर तुम अपना प्यार और सपना थामे रहो तो एक दिन वही वक्त तुम्हारे चरण छुएगा। तो अगर तुम आज टूटे हो, थके हो, उपेक्षित हो, तो सिर्फ एक बात याद रखना, तुम्हारा सपना अगर सच्चा है तो समय जरूर बदलेगा। शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। शांत होकर सुनो। यह कहानी है एक लड़के की। नाम कोई भी हो सकता है, शायद आरव, शायद तुम खुद। आरव हर दिन ऑफिस जाता, सबके बीच होता, फिर भी अकेला होता। सोशल मीडिया पर मुस्कुराता, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता। लोग कहते, बहुत लकी है तू, सब कुछ है तेरे पास। पर कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर हर रोज एक युद्ध चलता था। वो हार चुका था, अपनों से, सपनों से, खुद से। कॉलेज में जिसने सबसे बड़े प्लान बनाए थे, वो आज कॉपी खोलकर बस एक लाइन भी नहीं लिख पाता था। एक दिन ऑफिस की भीड़ से थककर वो एक कॉफी शॉप के कोने में बैठ गया। लोग आते जाते रहे, वो बस एक कोरा कप देखता रहा, जैसे अपनी जिंदगी को देख रहा हो। तभी एक बूढ़े आदमी ने बगल में आकर कहा, कभी गौर किया है ये कप खाली होते हुए भी कितना कुछ समेटे रहता है? तुम भी ऐसे ही हो, अंदर से खाली लग रहे हो, पर असल में तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ है। बस शांत हो जाओ, सुनो खुद को। आरव ने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर घर लौटकर पहली बार बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस चुपचाप बैठा रहा। और फिर अंदर से एक आवाज आई, अब बहुत हो गया, चल दोबारा शुरू करते हैं। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पहला पन्ना खोला और लिखा, मैं अभी टूटा नहीं हूं, बस रुका हूं और अब चलूंगा, धीरे लेकिन सच में। वो रात जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत थी। शांत होकर सुनो, तुम अकेले नहीं हो, और ये खालीपन, ये थकावट, ये सब बीत जाएगा, क्योंकि समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा, अगर तुम खुद को बस एक बार फिर से थाम लो। एक बार एक लड़का रेलवे स्टेशन पर बैठा था। जेब में अधूरी टिकट थी और मन में अधूरी मंजिल। वो सोच रहा था, क्या ये ट्रेन फिर आएगी मेरे लिए, या ये भी छूट जाएगी बाकी हर चीज की तरह? उसके पास बहुत कुछ था, पर विश्वास नहीं था। उसे खुद पर यकीन नहीं रहा था कि वो इस भीड़ में कहीं पहुंच पाएगा। लोग आते जाते रहे, कुछ ने उसे देखा भी नहीं, कुछ ने देखा और बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तभी एक बुजुर्ग आया, हाथ में चाय का कप, आंखों में उम्र का समंदर। वो बैठा और बोला, बेटा, ट्रेनें छूटती हैं पर स्टेशन नहीं, रास्ते रुकते हैं पर मंजिलें नहीं। तू जिस अधूरी टिकट को देख के बैठा है, कभी सोचा कि अधूरी चीजों में सबसे ज्यादा संभावना होती है? लड़का चौंका। पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी से बात की थी। वो बुजुर्ग फिर बोले, शांत होकर सुनो, क्योंकि वक्त की रेलगाड़ी जब लौटती है तो अक्सर उन्हीं को बिठाती है जो कभी छूट गए थे। लड़के ने अधूरी टिकट को देखा और पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था ट्रेन फिर आएगी, और जब आएगी तो वो तैयार होगा। शांत होकर सुनो, अगर तुम्हारा जीवन अधूरी टिकट जैसा लग रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। एक पुराना बरामदा, सुबह का समय। एक युवा खामोश बैठा है, आंखें लाल। पास में एक बूढ़ा व्यक्ति छड़ी के सहारे आता है। दादाजी क्यों अर्जुन, आज फिर नींद नहीं आई? अर्जुन थकी टूटी हुई आवाज में, नहीं दादाजी, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं हार चुका हूं, जितना बन सकता था कर लिया, अब बस सब छोड़ देने का मन करता है। दादाजी, थोड़ी चुप्पी के बाद, तू जानता है अर्जुन, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास न नौकरी थी न पहचान। लोग मुझे नालायक कहते थे, यहां तक कि तेरे पिताजी तक ने एक बार कह दिया था, अब्बा आपसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन हल्की हैरानी से, फिर आपने क्या किया? दादाजी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस एक काम रोज करता रहा, हार मानकर बैठने के बजाय खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता रहा। धीरे धीरे वक्त बदला, जिस खेत की मिट्टी को सब बंजर समझते थे उसी में मैंने फसल उगाई, और एक दिन वही लोग बोले, दादाजी ने कर दिखाया। अर्जुन धीमी कांपती आवाज में, लेकिन दादाजी, आज की दुनिया तेज है, यहां कोई रुके हुए को देखता नहीं। दादाजी आंखों में स्थिरता लिए, बिल्कुल ठीक कहा तूने, दुनिया तेज है, लेकिन याद रख,
तेज भागने वाले बहुत गिरते भी हैं। जो शांत होता है वो देख पाता है कब चलना है, कब रुकना है। शांत होकर सुनो अर्जुन, जब पानी उबलता है तब उसमें कुछ नहीं दिखता, पर जैसे ही वो शांत होता है सच्चाई साफ नजर आती है। अर्जुन धीरे से मुस्कुराते हुए, तो मतलब मुझे रुकना नहीं है? दादाजी मजाकिया लेकिन गहरी आवाज में, नहीं रे, तुझे सिर्फ शांत होना है, क्योंकि समय सबका बदलता है और तेरा भी बदलेगा। दादाजी आखिरी लाइन गहराई और आत्मविश्वास से, शांत होकर सुनो बेटा, वो वक्त जो आज तुझे रुला रहा है कल तेरे नाम की तालियां बजाएगा। शांत होकर सुनो, जब जीवन में तू संघर्षों से घिरा हो, जब एक के बाद एक समस्याएं आ रही हों और तू हर रास्ते पर हार महसूस कर रहा हो, तब यही वक्त है जहां तुझे सबसे ज्यादा ठहरने की जरूरत है। समझ, इस संसार में समय का एक नियम है। जो समय अभी तुझे टूटता हुआ महसूस कराता है, वो समय एक दिन तुझे अपनी पूरी ताकत से उठाएगा। यह समय, यह संघर्ष, यह तुझे कुछ बड़ा बनने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। तुझे खुद से कहने की जरूरत है, यह भी गुजर जाएगा। जिस तरह समुद्र के शांत होने पर उसकी गहरी तलहटी साफ दिखती है, वैसे ही जब तू खुद को शांत करेगा, तू पाएगा कि तेरी आत्मा में जो शक्ति है वो किसी भी हालात से बड़ा है। समझ, जीवन में तू जो अनुभव कर रहा है वो केवल तेरे आत्म विकास के लिए है। जो तुझे आज कठिन लग रहा है वो कल तुझे सबसे मूल्यवान अनुभव लगेगा। जो आज तुझसे दूर जा रहा है वो कल तेरे भीतर से नया रास्ता खोलने वाला होगा। समय सबका बदलता है और तुझे यह याद रखना है कि तू अकेला नहीं है। जब तक तू खुद पर विश्वास रखेगा, समय तुझे अपना हिस्सा बना लेगा। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तुझे महसूस होगा कि जो तूने कभी समझा था वो एक पड़ाव था जो आज के तू को गढ़ने के लिए जरूरी था। तेरे पास अब न सिर्फ अनुभव है बल्कि एक नई ताकत भी है जो तुझे कभी नहीं टूटने देगी। समय सबका बदलता है और तेरा भी बदलेगा अगर तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। शांत होकर सुनो, तुमने कभी सोचा है, कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा पल आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। तुमने हर कोशिश की, फिर भी सफलता दूर है। हर राह पर अंधेरा है और दिल में एक खालीपन सा है। तुम सोचते हो कि यह स्थिति कभी खत्म नहीं होगी। तुम मानने लगते हो कि जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन रुककर एक बार सोचो, क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि इस अंधेरे में भी एक छिपी हुई रोशनी है? समय का जो पहिया है, जो आज तुम्हें कठिनाई लग रही है, वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। कभी कभी हमें उस अंधेरे में भी कुछ सीखने को मिलता है जो उजाले में हम नहीं समझ पाते। याद रखो, एक बीज जो मिट्टी में दबा होता है वो भी अपनी पूरी शक्ति से बाहर आता है। उसी तरह तुम भी अपनी कठिनाइयों से निकलकर अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हो। जो समय आज तुम्हारे सामने कठिनाइयों के रूप में खड़ा है वो ही एक दिन तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत है, धैर्य। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। यह समय और मेहनत का परिणाम है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो केवल एक क्षणिक स्थिति है जो जल्द ही बदलने वाली है। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, तुम बस उस चक्र का हिस्सा बने रहो। ध्यान रखो, हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य तुम तक तब पहुंचेगा जब तुम शांत होकर अपनी राह पर चलते रहोगे। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे सबसे अच्छे के लिए है। समय सबका बदलता है, यह केवल एक कानून नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा समय भी बदलेगा, तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी, बस तुम्हें ठहर कर खुद को समझने का अवसर चाहिए। शांत होकर सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कहां खड़े हो आज? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है? यह जीवन एक नदी की तरह है जो अपनी धारा के अनुसार बहती रहती है। कभी बहुत उफान पर होती है, कभी शांत और स्थिर। कभी कुछ बहा ले जाती है, कभी खुद को समेटकर शांत हो जाती है। समय भी कुछ ऐसा ही है, वह रुकता नहीं, वह किसी के लिए भी नहीं ठहरता। लेकिन एक बात समझो, समय का पहिया हर किसी को बदलता है। चाहे वह खुशी हो या गम, सभी के लिए समय आता है, सभी के लिए समय बदलता है। जो आज तुम्हें कठिनाई महसूस हो रही है
वह कल तुम्हारे सबसे बड़े अनुभवों में बदल जाएगी। तुम आज जिस संघर्ष को झेल रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे भीतर जितनी भी चुनौती है उससे पार पाने के बाद तुम एक नई रोशनी में चमकोगे। लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस अंधेरे को समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी आएगी। समय का यह चक्र तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का काम करता है। जो आज तुमसे छीन लिया गया है वह कल तुम तक लौट कर आएगा, लेकिन वह कुछ नया लेकर आएगा, कुछ बेहतर, कुछ उन्नत। कभी कभी हमें यह लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम सबसे अधिक टूटते हो तब तुम सबसे अधिक मजबूत होते हो। तुम्हारी शक्ति तब जागृत होती है जब तुम अपनी कठिनाई को गले लगाते हो, जब तुम उसे अपनी ताकत बनाते हो। समय का परिवर्तन बस एक उपहार है जो तुम्हें अपनी आत्मा को समझने और परिष्कृत करने का अवसर देता है। जो भी समय आज तुम्हारे लिए चुनौती बनकर आया है वो तुम्हें जीवन का गहरा अनुभव दे रहा है, ताकि तुम जीवन के अगले अध्याय को सही तरह से जी सको। शांत होकर सुनो। समय जो बदलता है वो केवल वक्त के हिसाब से नहीं बदलता, वो तुम्हारी आंतरिक यात्रा, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारे धैर्य को बदलने के लिए आता है। समय सबका बदलता है और तुम्हारा समय भी आएगा। शांत होकर सुनो। जब जीवन में संघर्ष हो, जब हर दिशा से चुनौती आ रही हो, तब तुम्हारा मन बहुत उलझन में होता है। तुम एक ही जगह पर चक्कर लगाते हो और हर रास्ता एक जैसे लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, हमारे भीतर की शांति खो जाती है। हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमारे भीतर से वह आंतरिक शांति गायब हो जाती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। लेकिन जब तुम रुककर खुद से जुड़ते हो, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर ही सब जवाब हैं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति ध्यान के माध्यम से जागृत होती है। जब तुम शांत होकर ध्यान में लगते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होता है। तुम अपने अंदर के तूफान को शांत कर पाते हो। और जब मन शांत होता है तो समय भी अपने आप तुम्हारे पक्ष में आता है। तुम्हारी समस्याएं अचानक छोटी लगने लगती हैं और तुम्हारे पास उन समस्याओं का समाधान भी आता है। समझो, ध्यान केवल मानसिक शांति का मार्ग नहीं है, यह तुम्हें उस गहरे सत्य से जोड़ता है जिसे तुम अपनी व्यस्तता में भूल जाते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि संघर्षों के बीच जब तुम शांत रहते हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति जागती है जो तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तुम जितना अधिक शांत होते हो, तुम्हारी समझ उतनी ही गहरी होती जाती है। और यही वो समय है जब तुम्हारा जीवन बदलता है। समय की राह पर चलते हुए तुम हर पल पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो तब समय तुम्हारे रास्ते को आसान बना देता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस कर पाते हो और यह शांति तुम्हें जीवन की जटिलताओं से बाहर निकालने में मदद करती है। शांत होकर सुनो। तुम जब भी खुद को तनाव और अनिश्चितता से घिरा हुआ पाओ, तुम्हें केवल एक चीज करने की जरूरत है। रुक जाओ और शांत हो जाओ। अपने भीतर की आवाज को सुनो। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। समय जो अब तुम्हारे लिए कठिन लग रहा है, वह जल्द ही तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनेगा जब तुम शांत होकर उसे समझने की कोशिश करोगे। समय सबका बदलता है और तुम्हारा समय भी आएगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। शांत होकर सुनो। कभी तुमने सोचा है कि जीवन के हर क्षण में कोई ना कोई बदलाव क्यों होता है? जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हें अच्छा लगता है वह कल मुश्किल हो सकता है। फिर भी हम अपने जीवन की इस बदलती धारा में क्यों उलझे रहते हैं? यह जीवन केवल एक यात्रा है जो कभी स्थिर नहीं रहती। हर मोड़ पर कुछ नया होता है, हर पल कुछ बदलता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह बदलाव ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह केवल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए है। उसमें छिपी हुई एक बड़ी सीख है जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है। समय को समझो, यह कभी रुकता नहीं है। यह तुम्हारे ऊपर नहीं रुकता, परंतु समय के साथ साथ
तुम्हारे भीतर की शक्ति भी बढ़ती है। वह शक्ति जो कभी तुम्हें छोटा महसूस कराती थी, अब तुम्हें एक नई दिशा देगी। समय हर किसी को बदलता है, लेकिन वह तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करता है। जितना तुम धैर्य रखोगे, उतना ही समय तुम्हें उस शक्ति का एहसास कराएगा जो तुम खुद में नहीं पहचानते। समझो, जो तुम आज महसूस कर रहे हो वह केवल एक पल है जो जल्द ही बीत जाएगा। तुम जो अब महसूस कर रहे हो वो एक अस्थायी स्थिति है। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। समय जो आज तुम्हारी धीरज की परीक्षा ले रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम जब भी अपनी यात्रा में रुकने लगते हो, तुम जब भी महसूस करते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें बस याद रखना है, यह समय भी बदल जाएगा। वह वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जो कुछ भी तुमने सहा वह तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बनेगा। समय के साथ तुम वो सब हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए लिखा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। तुम जितना अधिक धैर्य रखोगे, तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। समय जो बदलता है वह तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को बेहतर बनाने के लिए आता है। बस रुक जाओ, शांत हो जाओ और विश्वास रखो। समय तुम्हारे साथ है। समय सबका बदलता है और तुम्हारा समय भी आएगा। जब जीवन में कोई बड़ा संघर्ष सामने आता है, जब हर रास्ता बंद सा लगता है, जब तुम महसूस करते हो कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब यही वह वक्त होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। समझो, यह संघर्ष सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। समय के साथ वह भी बदल जाएगा। तुम जो अब महसूस कर रहे हो वह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन एक बात समझो, संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी सोचा है, जब तुम अपने संघर्ष से परे बढ़ते हो, तुम भीतर से कितने बदल चुके होते हो? जो आज तुमसे संघर्ष करवा रहा है वह कल तुम्हारे आत्मविश्वास का कारण बनेगा। समय तुम्हारे हर पहलू को परिष्कृत करता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष से गुजरना होता है। जब तुम हार मानने की स्थिति में होते हो, वह वही समय होता है जब तुम्हें अपने आत्मसमर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है, हर दुख का एक संदेश होता है। जब तुम संघर्षों से निकलकर बढ़ते हो, तुम पाएंगे कि हर पल ने तुम्हें कुछ सिखाया। तुमने जो खोया वह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला था। समय की तरह जो बदलता रहता है, तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल सकता है, अगर तुम आत्मसमर्पण करके उसे स्वीकार कर सको। संघर्षों के बीच अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन जब तुम समय के साथ चलते हो, तुम हर पल को एक नए अनुभव की तरह जीते हो। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां हैं वो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हैं। तुम जितना शांत रहोगे, तुम उतना ही सशक्त बनोगे। समय तुम्हारे अंदर की असली ताकत को जगाएगा, बस तुम्हें उस ताकत को पहचानने का साहस चाहिए। जब भी तुम जीवन के कठिन मोड़ों पर खड़े हो, जब कोई रास्ता साफ न दिखे, तुम्हें यह याद रखना है, यह केवल एक दौर है। समय अपना काम करेगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसमर्पण ही तुम्हारे भीतर की अदृश्य शक्ति को जागृत करेगा। समय में बदलाव आना तय है, लेकिन यह बदलाव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम जितना धैर्य रखोगे, उतना ही समय तुम्हें अपने साथ ले आएगा। समय सबका बदलता है और तुम्हारा समय भी आएगा। क्या यह संभव है कि जो आज है वह सदा यूं ही रहेगा? क्या यह उचित है कि हम दुख में डूबकर यह मान लें कि यह अंत है? नहीं, समय रुकता नहीं। वह न किसी की हार पर हंसता है, न किसी की जीत पर रुकता है। वह बस चलता है और उसी के साथ बदलता है जीवन। कई बार हम सोचते हैं कि बस अब यही है अंतिम मोड़, अब इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन वक्त चुपचाप एक नया दरवाजा खोल देता है, वो दरवाजा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और तब हमें समझ आता है, हम जिस पल में थे वह केवल एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी भीतर कहीं एक शक्ति होती है जो कहती है, रुक जाओ नहीं, शांत हो जाओ। क्योंकि जब लहरें सबसे ऊंची होती हैं, तभी किनारा पास होता है। जिस क्षण तुम सोचते हो कि अब और नहीं, बहुत सुंदर, अब मैं एक और विचारधारा को शब्द देता हूं,
जो शांत होकर सुनो। समय सबका बदलता है कि गहराई को और अधिक भीतर तक ले जाए, जहां यह विचार एक भीतर के प्रश्न से जन्म लेता है और उत्तर स्वयं आत्मा से आता है। कभी अपने आप से पूछा है, ये जो समय है, ये क्या सच में किसी के वश में है? हम भागते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं और फिर थक कर गिर जाते हैं। फिर किसी को दोष देते हैं, किस्मत को, हालातों को, लोगों को। पर क्या हमने कभी खुद से पूछा कि क्या यह समय सदा ऐसा रहेगा? मन जब टूटता है तो भ्रम पैदा होता है। जैसे अंधेरे में कोई आकार दिखाई देता है, डरावना और असत्य, वैसा ही हमारा वर्तमान हो जाता है, एक डरावना भ्रम जो हमें यकीन दिलाता है कि यही अंत है। लेकिन यहीं पर अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ और अपने भीतर झांको, तो समय की एक और परत दिखती है जो कहती है, मैं स्थिर नहीं हूं, मैं हर पल बदल रहा हूं, और जो अब तुम्हारे खिलाफ है वही कल तुम्हारे साथ खड़ा होगा। विचार करो, वृक्ष जब सूखते हैं तो क्या वे मृत हो जाते हैं? नहीं, भीतर कहीं एक बीज फिर से तैयार हो रहा होता है। वैसे ही समय जो आज ठहरा हुआ लगता है, वह भीतर ही भीतर गति में होता है। पर उसे देखने के लिए तुम्हें अपने ही शोर से बाहर निकलना होगा। तुम्हें उस विचार से अलग होना होगा जो कहता है, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बहुत कुछ बचा है और बहुत कुछ आना बाकी है। पर उसे देख पाना तभी संभव है जब तुम शांत हो जाओ। शांति कोई भाग जाना नहीं है, यह तो साक्षी बन जाना है, समय के प्रवाह को देखना बिना विरोध किए। और जब तुम यह देख पाते हो तो तुम्हारा विश्वास बदलता है। डर की जगह एक आश्वासन जन्म लेता है कि यह जो समय है यह भी बीत जाएगा। इसलिए शांत होकर सुनो। हर दर्द, हर रुकावट, हर असमंजस के पीछे कोई दिशा छिपी है। समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। बस अपने भीतर की आवाज को मत खोने देना। अब मैं शांत होकर सुनो। समय सबका बदलता है विषय को एक और गहराई से, एक ऐसे विचार के रूप में रचता हूं जो किसी टूटे हुए मन की खोज से जन्म लेता है, जहां भीतर एक प्रश्न उठता है और उत्तर धीरे धीरे जैसे स्वयं जीवन देता है। जब सब कुछ थम जाता है, जब बातें बंद हो जाती हैं, जब रिश्ते ठहर जाते हैं और सपने धुंधले पड़ जाते हैं, तब मन पूछता है, क्या यही अंत है? तुम खामोश हो जाते हो, न आवाज निकलती है, न आंसू। बस भीतर एक भारी सन्नाटा भर जाता है। वो सन्नाटा जहां हर आशा की सांस रुकी होती है, वहीं बैठा होता है समय। पर क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को ध्यान से सुना है? कभी उसकी गहराई को छुआ है? क्योंकि वही सन्नाटा है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। समय कभी रोशनी बनकर नहीं आता, वह पहले अंधकार में उतरता है, ताकि तुम सीख सको कैसे देखना है जब कुछ भी स्पष्ट ना हो। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर आकार देता है, समय तुम्हारे धैर्य को आकार देता है, ताकि जब तुम्हारा समय बदले तो तुम सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर से भी मजबूत होकर निकलो। यह विचार तभी जागता है जब तुम लड़ना छोड़कर शांत हो जाते हो, क्योंकि शांति में ही सत्य सुनाई देता है। जो बीत रहा है वह ठहरने नहीं आया, यह भी समय का हिस्सा है और समय किसी के पास नहीं रुकता। जो आज ठहरा हुआ लगता है वह भीतर ही भीतर परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है कि जो टूट रहा है वह खत्म नहीं हो रहा, वह केवल जगह बना रहा है उस चीज के लिए जिसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास भेजने वाला है। शांत होकर सुनो। जो आज तुम्हें थका रहा है वही कल तुम्हें उठा भी ले जाएगा, क्योंकि समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम उस बदलाव से पहले खुद से दूर ना हो जाओ, जहां मन थोड़ा टूटा है पर भीतर कहीं एक लौ बाकी है। अब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां समय से शिकायत नहीं, बस एक मौन संवाद है, और उसी मौन में आशा जन्म लेती है। जब बहुत सह लेने के बाद भी कुछ न बदले तो भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं ही गलत था या यह समय ही मेरी परीक्षा ले रहा है? और वहीं एक धीमी सी आवाज भीतर से उठती है, तू गलत नहीं था, तू बस अधूरा था। और अधूरा होना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक संकेत है कि पूर्णता अभी आनी बाकी है। तुमने सब सहा है, अपमान, अस्वीकार, अकेलापन, असफलता, फिर भी तुम रुके नहीं, तुम झे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति टूट कर भी खुद को समेट ले वह समय के सबसे कठिन मोड़ों पर भी टिक सकता है। अब देखो, तुम वही हो जो कभी डरते थे गिरने से,
और आज गिर गिर कर खड़े होना सीख गए हो। ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर आया है। तुमने समय को समझना शुरू किया है। अब तुम जान गए हो कि हर चोट कोई सजा नहीं होती, कुछ घावों से भी ज्ञान रिश्ता है। अब तुम जान गए हो कि जो गया वह आवश्यक था, क्योंकि उसका जाना ही तुम्हारे भीतर स्थान बना गया उन बातों के लिए जो आनी है। अब समय भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मौन तपस्या। और समय जब देखता है कि कोई व्यक्ति शांति में रहकर भी हार नहीं मानता, तो वह सिर झुकाकर उसकी दिशा बदलता है, बस उसी मोड़ पर जहां सबने कहा था कि तुम अब खत्म हो चुके हो, वहीं से तुम्हारा नया आरंभ होता है। शांत होकर सुनो, तुम्हारा समय पास ही है। तुम्हें बस थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और सहना है, थोड़ा और भरोसा रखना है खुद पर और उस पर जो समय को भी चला रहा है, क्योंकि जो देर से आता है वो अक्सर सबसे सुंदर होता है। अब मैं इस विचार सूत्र का अंतिम भाग रचता हूं, जहां सब कुछ कह देने के बाद एक शांति उतरती है, एक स्वीकार, एक मौन जो सब कह देता है। अब जब सब कह दिया गया, अब जब भीतर के तूफान भी थककर शांत हो गए, अब जब प्रश्न भी उत्तरों में ढलने लगे, तो बस यही कहना शेष है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ का अपना अर्थ है, हर रुकावट का अपना कारण और हर देर का अपना मूल्य। जो खोया उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हारे भीतर जगह बनाई। जो बीत गया उसने तुम्हें छोटा नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा किया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम वक्त की चाल को समझने लगे हो। अब तुम चीखते नहीं, अब तुम चुपचाप देखते हो कैसे हर दिन कुछ ले जाता है और कुछ नया देकर चला जाता है। अब तुम जान गए हो शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है, और वही शांति समय को भी मोड़ देती है। इसलिए अब तुम डरते नहीं, अब तुम भागते नहीं, अब तुम सिर्फ विश्वास करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो समय सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदल गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, साथ आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों।